हर एक मुद्दे पर चुप रहने वाले भारत ने अब बोलना शुरू कर दिया है। और अब भारत न सिर्फ बोल रहा है, बल्कि आसान भाषा में उन देशों को चेतावनी दे रहा है जो कि लेबनान में तैनात भारतीय सैनिकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें एक नाम इजरायल का भी शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका ने इजरायल से वादा कर लिया है कि अमेरिका द्वारा तैयार किया गया दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ठाड अब जल्द ही इजरायल पहुंचने वाला है। इसके अलावा अमेरिका का एक पड़ोसी देश जो अभी तक पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका के साथ था, उसने अचानक से राजनयिक संबंध अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ पूरी तरीके से तोड़ दिए हैं। इसके अलावा जल्द ही भारतीय सेना को एडवांस्ड मिलिट्री टैंक है मिलने वाले हैं। और ये डेवलपमेंट टाटा की तरफ से देश के अंदर की जाएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत भारत के लिए बांग्लादेश के सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश में चाइनीज नेवी के कई जहाज अब बांग्लादेश में पहुंचना शुरू कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में ये 5 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताने वाले हैं कि यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और इजरायल की बात की जाए तो कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो लेबनान और इजरायल के बीच में ब्लू लाइन है, जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों से सैनिकों को तैनात किया गया है ताकि लेबनान और इजरायल के बीच में शांति रह सके, क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है, यहाँ पर बहुत सारे लेबनान के लोग रहते हैं और इसी तरीके से बहुत सारे इजरायली नागरिक यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इन लोगों का कोई कसूर नहीं है इन दोनों देशों की दुश्मनी में इसके बावजूद भी। लेकिन जब भी दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला किया जाता है तो यहाँ के आम नागरिक मारे जाते हैं। इसी चीज की शांति के लिए कि 35 देशों ने अपने सैनिक यहाँ पर तैनात किए हैं और इसमें एक नाम भारत का भी शामिल है। लेकिन भारत को गुस्सा तब आ गया जब इजरायल ने लेबनान के बीच तैनात इन सैनिकों पर हमले करने शुरू कर दिए। न सिर्फ हमले किए गए बल्कि उनके बेसिस को उड़ाया गया। वहीं कई सैनिक पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं का भी। जो सैनिकों पर हमला हुआ है वे संयुक्त राष्ट्र के सैनिक हैं और लगभग 5 सैनिक पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं। और भारत इसी चीज को लेकर के चिंतित है, क्योंकि भारत के करीब 903 सैनिक यहां पर तैनात हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो लबनोर में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल, जिसे हम UNIFIL के नाम से जानते हैं, यहां पर 34 देशों ने अपने अलग अलग सैनिक भेजे हैं ताकि इस पूरे एरिया में शांति रखी जा सके। लेकिन जिस तरीके से इजरायल गुस्से में आकर के लगातार न सिर्फ लबनान बल्कि इस ब्लू लाइन पर भी हमले कर रहा है, इस चीज को लेकर के संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बयान दिया गया कि ये जो किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और हम इजरायल की कड़ी निंदा करते हैं। इजरायल को रोकने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जब इन 34 देशों का बयान जारी होता है तो इसमें भारत का नाम शामिल नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी जब भारतीय सैनिक यहां पर तैनात हैं तो भारत ने खुद ऑफिशियली विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करते हुए बताया है कि हम इन 34 देशों की तरफ से जो UNIFIL की तरफ से दिया गया सपोर्ट है, हम इसके साथ हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा एक भी सैनिक यहां पर माना जाए। हम काफी ट्रेनिंग देने के बाद अपने सैनिकों को वहां पर तैनात करते हैं ताकि दो देशों के बीच में शांति बनी रही। रिपोर्ट के मुताबिक अभी दक्षिण लेबनान पर लगातार इजरायल की तरफ से हमले किए गए हैं, जिससे कुछ ही किलोमीटर दूर भारतीय सैनिक तैनात हैं। पिछले 3 दिनों में कई हमले किए जा चुके हैं, जिसमें अब तक 5 सैनिक घायल हुए हैं। अब ये तो कोई ऑफिशियल डेटा नहीं बता रहा कि एग्जैक्टली कहां के सैनिक मारे गए हैं, लेकिन एज्यूम किया जा रहा है कि यहां पर UN के शांति दूत मारे गए हैं। हो सकता है इसमें किसी भारतीय सैनिक का भी नाम शामिल हो। अगर ऐसा होता है तो भारत किस तरीके से इजरायल को सुनाएगा, इस बात का अंदाजा शायद इजरायल को नहीं लग पा रहा। इसके अलावा इस चीज को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने भी इजरायल से अपील की है। 48 घंटों में इजरायल की तरफ से जो भी लगातार हमले किए जा रहे हैं, छोटे बड़े सभी चीजों को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने लेबनान में शांति और सैनिकों पर गोलीबारी बंद करने की अपील की है। इसके बावजूद भी इजरायल कैलाम किया है पहली सेना रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी तक आए ताजा आंकड़ों के मुताबिक मारे गए सैनिकों में श्रीलंका के 2 सैनिक मारे जा चुके हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भारत का कोई भी सैनिक यहां पर घायल न हुआ हो। बाकी इजरायल की इस हरकत को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डीड की बात की जाए तो जहां एक तरफ अमेरिका इजरायल को समझा रहा है, वहीं तो उसी तरफ अपने एडवांस हथियार इजरायल को सप्लाई किए जा रहे हैं।
अभी तक अमेरिका की तरफ से एडवांस वॉरशिप एडवांस सबमरीन्स ऑलरेडी इसराइल तक सप्लाई किए जा चुके हैं। इसराइल ने अपने आसपास इन्हें डिप्लॉय भी कर दिया है, लेकिन अभी तक नहीं एडवांस हथियार शामिल नहीं किए गए थे। लेकिन अब अमेरिका अपना एडवांस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम अब इसराइल को भेजने जा रहा है। आपको बता दें कि जब ईरान की तरफ से करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें इसराइल पर दागी जाती हैं, तब इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम या फिर इनकी 3 लेयर सिक्योरिटी भी उन्हें बढ़ा रहा है, 100% कंट्रोल नहीं कर पाती। इसलिए इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए अब अमेरिका अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को भेजने जा रहा है। लेकिन ये एक बड़ा सिग्नल हो सकता है कि जब अमेरिका इतना एडवांस हथियार इसराइल को भेजेगा, यानी कि अब इसराइल बड़े हमले करने की तैयारी में है। अब साइबर अटैक ईरान पर हो चुका है, मल्टीपल साइट्स क्रैश हो चुके हैं, मल्टीपल लैपटॉप हैंग हो चुके हैं। इसके अलावा उनके जो भी परमाणु साइट्स हैं, वो पूरे सर्वर पूरी तरह से क्रैश होने शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसराइल की तरफ से किया गया ये सॉफ्ट अटैक है, अभी हार्ट अटैक होना बाकी है। लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल तक पहुंच जाएगा, तो इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की मदद करने के लिए रूस की तरफ से भी S-400 S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स अप्लाई किए जा सकते हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिसकी मार दुनिया के कई देशों को झेलनी पड़ सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रेड की बात की जाए तो एक ऐसा देश जो कि अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में और अभी तक ये